और दूसरी बात, रिबर्थ पे आ जाते हैं। रिबर्थ अगर होता है, हम फिर से अगर पैदा होते हैं या फिर से हम पैदा हुए हैं अभी इस लाइफ में अगर हुए हैं, तो इसका मतलब हमारा पास भी एक लाइफ होगा और तभी हम फिर दोबारा अभी पैदा हो जाएंगे। तो उसके पीछे एक ही कारण हो सकता है दोस्तों, वो है कि हमारे अंदर कुछ डिजायर रह गया। वही डिजायर, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ खाने पीने, ऐश मौज करने की, ठीक है। तो वो डिजायर के वजह से हम पैदा हो सकते हैं, या इसके साथ में और एक कारण हो सकता है, हमारे अंदर कुछ नेचर ने क्रिएटिविटी दिया है, पावर, ठीक है। जैसे आचार्य प्रशांत का भी क्रिएटिव पावर क्या है कि वो लोगों को समझाना चाहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, चाहे धर्म के बारे में, चाहे वेद वेदांत में जो कुछ भी बताया गया है उसको बताना चाहते हैं। वो उनकी क्रिएटिविटी है। उसी तरीके से रजनीश की क्रिएटिविटी भी उसी लाइन एंड लेंथ पे है, लेकिन वो थोड़ा सिर्फ हिंदू धर्म पे ही नहीं सिकुड़े हुए थे, वो बल्कि वो धर्म की तो शिकायत भी करते थे बहुत ज्यादा। किसी भी धर्म को वो ज्यादा तारीफ नहीं करते थे, सब धर्म का तो क्रिटिसाइज ही करते थे। वहीं पे आचार्य प्रशांत को आप देखोगे, ये लगता है जैसे कि वो हिंदू धर्म के भक्त हैं। जहां देखो सब कुछ बस हिंदू धर्म में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, जो गलत है उसको भी किसी तरीके से लॉजिक देके सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो भी उनका वो तरीका गलत है। एनीवे, तो रिबर्थ तभी, ये लॉजिक है दोस्तों कि रिबर्थ आखिर होता क्यों है। रिबर्थ के पीछे ये रीजन है, इसको थोड़ा सा आप साइंस के एंगल से जाना पड़ेगा। लॉजिक तो है ही, साइंस पे जाना पड़ेगा कि हमारे अंदर कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, अगर कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ भी क्रिएटिव पावर अगर आप कुछ नहीं करोगे लाइफ में, जैसे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो क्या है, मेरे अंदर की क्रिएटिविटी है। तो मेरे अंदर ये इच्छा पैदा हो गई, जैसे कि 16-17 साल में ही जब मैं पहली बार रजनीश का किताब पढ़ा था, उसके बाद मैंने जय कृष्णमूर्ति जी को पढ़ा, तो मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा। मतलब मेरे अंदर अगर था सीड, मतलब मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक यात्रा पे मैं अपने पास्ट लाइफ में भी कुछ कदम चला हूं, तो वो फिर से मेरे अंदर इच्छा जागृत हो गई कि मैं फिर से इस लाइन पे कुछ करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। और उसी इच्छा के तहत मैंने किताब भी लिखना शुरू किया, उसी इच्छा के तहत मैंने वीडियो भी बनाना शुरू किया। तो आपके अंदर नेचर ने कुछ पावर दिया है, कुछ क्रिएटिव पावर, कुछ करने की, कुछ सोचने की, कुछ जैसे कि मैंने बताया, सिंगिंग करने का, एक्टिंग करने का, पेंटिंग करने का, म्यूजिक बनाने का, साइंस में कुछ सोचने का। तो ये सब जो हमारे अंदर जो पावर दिया है नेचर ने, उस पावर को हमको शो करना है। जस्ट लाइक फ्लावर के अंदर पावर होता है अपने अंदर की खूबसूरती को दिखाने का, अपने अंदर की खुशबू को बिखेरने का। तो उसी तरह का पावर हमारे अंदर भी नेचर ने कुछ दिया है, ठीक है। तो उस पावर को हर एक व्यक्ति को दिखाना चाहिए, अपने अंदर अनुभव करना चाहिए। खासकर अनुभव करने का तरीका वही है कि आप ध्यान और मेडिटेशन में बैठिए, कुछ समय के लिए रिलैक्स होकर बैठिए। आपके अंदर जो कुछ भी भाव पैदा हो रहा है उन भावों को आप अनुभव कीजिए, जो कुछ भी विचार चल रहा है उन विचारों को आप देखिए और अंदर से महसूस कीजिए कि आप कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कुछ करना चाहा, वो करने लगा। जैसे कि आचार्य प्रशांत कुछ करना चाहे, करने लगे। आइंस्टीन को कुछ अनुभव हुआ कि मैं करना चाहता हूँ। एक कलर ग्रेड का नौकरी करते हुए भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसा कॉन्सेप्ट देना, मतलब माइंड ब्लोइंग आदमी है भाई। तो आपके अंदर भी कुछ इच्छा है, वो आप करो, वो करके संतुष्ट होने की कोशिश करो। 100% नहीं तो 95%। क्योंकि ये डिजायर जो कुछ भी है ना, कुछ भी खाने पीने, ऐश मौज करने की, कुछ भी, वो एक तरह की अगर इच्छा रह जाती है तो वो एक डिस्टरबेंस है हमारी आत्मा में। अगर आत्मा को आप सपोज करो इस टाइप का एक हमारा ये बॉडी है और ये हमारा माइंड है, तो आपकी आत्मा यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका माइंड में अगर कुछ डिजायर रह गया है, ठीक है, पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम, फेम, खाना पीना। गरीब लोग तो खाने पीने के लिए तरसते रहते हैं। हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को तो भोजन मतलब देना पड़ता है, 5 किलो राशन पानी ये सब देना पड़ता है। तो 80 करोड़ लोग तो बेचारे खाने पीने के लिए ही तरस रहे हैं कि क्या हमको, मतलब आधी जनसंख्या लगभग तरस रही है खाने पीने के लिए। तो ये जो हमारे अंदर इच्छा रह जाती है कुछ खाने पीने की, कोई ऐश मौज करने की, घूमने फिरने की, मेरे को देश दुनिया घूमना है, कुछ भी, उस चीज को आप एक्चुअली ध्यान में अनुभव करोगे कि मेरे अंदर क्या इच्छा रह गई, क्या मेरे को और करने का मन कर रहा है। वो सब चीज आप ध्यान की अवस्था में बेटर अनुभव करोगे। ऐसे तो आपके दिमाग में हमेशा घचड़ पचड़ 10 तरह के विचार चिटचट चलते रहते हैं, ऐसे ठीक से अनुभव नहीं हो पाता है। आपको शांत भाव से बैठ के अनुभव करना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूं। अंदर से जो करना चाहोगे वो है आपकी क्रिएटिविटी, जो कि यहाँ से, ये अगर सोल है आपकी,
तो यहाँ पे आपका क्रिएटिव पावर है और यहाँ पे आपका डिजायर, ड्रीम्स, ठीक है, ये माइंड में सब कुछ ज्यादा चलते रहता है। और सोल में आपकी क्रिएटिव पावर है, जो कि आप मेडिटेशन करोगे तो और भी आपके अंदर से आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप अपना जो माइंड है, जो ब्रेन है, वहां भी जो डिजायर चल रहा है उसको भी संतुष्ट करने का कोशिश कीजिए। और आपके अंदर जो आपके दिल में या आपके सोल में जो आपके अंदर नेचर ने क्रिएटिव पावर दिया है, चाहे वो गाना गाने का हो, चाहे एक्टिंग करने का हो, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, चाहे म्यूजिक का हो, 10 तरह के आर्ट हैं, क्रिएटिव पावर हैं, वो सब चीज को भी अपने आत्मा से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। तब जाके आप 100% नहीं तो 95% संतुष्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने अंदर ज्यादा डिजायर मत रखिए, बल्कि उस डिजायर को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि कृष्ण भगवान ने बोला है, भगवान को छोड़ देते हैं, कृष्ण ने बोला है कि हमारा अधिकार कर्म पे है, फल के बारे में ज्यादा मत सोचिए। ठीक है, मैं भी 20 साल से ये सब चीज कर रहा हूँ, किताब भी लिख दिया, वीडियो बना दिया, लेकिन अगर सफलता की बात करेंगे तो मैं एक नॉर्मल अभी भी असफल व्यक्ति हूं भाई, लेकिन मैं संतुष्ट हो रहा हूं। ठीक है, तो आप संतुष्ट, मतलब जितना ही आप कर्म करेंगे अपने अंदर से, उतना ही आप संतुष्ट होते चले जाएंगे। भले ही समाज, आपके परिवार और अगल बगल के लोग बोलेंगे यार ये ऐसे ही कुछ क्या कर रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है कि लोग अगर नहीं पढ़ रहे आपकी किताब तो क्यों लिख रहे हो, या लोग आपके वीडियो ज्यादा नहीं देख रहे हैं तो क्यों वीडियो बना रहे हो। इस तरीके की बातें अगल बगल के लोग कमेंट करेंगे। लेकिन आप जब देखोगे कि आप जब करते हो इस तरह के काम, तो आप ज्यादा अपने अंदर संतुष्टि अनुभव करते हो, क्योंकि उस संतुष्टि को मैं दिखा नहीं सकता, उस संतुष्टि को मैं ही अनुभव कर सकता हूं। जैसे कि रसगुल्ला मैं खाऊंगा तो उसका मिठास का, उसके टेस्ट का अनुभव मैं ही कर पाऊंगा, या दूसरे को खिलाना पड़ेगा तब जाके उसको अनुभव कर सकता है। तो मैं जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी वीडियो बना के अपने अंदर की जो नेचुरल पावर है, क्रिएटिव पावर है, उस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। मेरे जो दोस्त हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे, या जो कुछ लोग वीडियो में भी कमेंट करते हैं, उनके कहने से मैं, अगर उनकी बातें मान के मैं ये सब करना बंद कर दूंगा तो फिर मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाएगी। इस चीज को आप समझिए। वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अगर मेंटली और अपनी आत्मा के स्तर पे भी संतुष्ट होना चाहते हैं, तो वो संतुष्टि आपको कर्म करने से ही मिलेगा। फल के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। फल के बारे में सोचेंगे तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे कि यार इतने बड़े बड़े लोग ज्ञान दे रहे हैं। जैसे कि आचार्य प्रशांत अगर ये सोचते कि यार रजनीश इतना ज्यादा ज्ञान देके चला गया, या कृष्णमूर्ति इतना ज्यादा ज्ञान देके चले गए, तो मुझे ज्ञान देने की क्या जरूरत है, तो फिर आचार्य प्रशांत अपना ज्ञान नहीं देते, अपने अनुभव नहीं शेयर करते। और वैसे तो रियल लाइफ अनुभव उनके पास कुछ ज्यादा है नहीं। आप देखेंगे रियल लाइफ ज्यादा अनुभव शेयर नहीं करते हैं कि किस तरीके से किसी लड़की से उनका क्या हो गया, क्यों लड़की से झगड़ा हो गया, क्यों शादी नहीं किए, किसी से लव अफेयर हुआ तो लव अफेयर टूट गया, क्या वो, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस वो ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। जबकि आप देखेंगे मैं रियल लाइफ भी ज्यादा शेयर करता हूं, ताकि कोई भी व्यक्ति मेरे रियल लाइफ से ज्यादा बेटर वे में कनेक्ट हो सके कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो को अब मैं समराइज कर देता हूं कि अगर आपको 100% या 95% ही कम से कम संतुष्टि चाहिए, तो आपको माइंड के लेवल पे भी जो कुछ भी आपके अंदर डिजायर है उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम, फेम, खाना पीना, जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, जो कि कृष्ण 5000 साल पहले ही ज्ञान दे चुके हैं। ठीक है, और आपको अपनी आत्मा की भी संतुष्टि चाहिए, तो आपके अंदर जो कुछ भी नेचर ने खुशबू दिया है, फ्रेग्रेंस दिया है, क्रिएटिव पावर दिया है, उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। तभी जाके आप 100% संतुष्ट हो सकते हैं। नहीं तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपके अंदर डिजायर रहेगी। और जैसा कि कबीरदास जैसा व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, ध्यान रखना कबीरदास एक अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जागरूक, समझदार और इनलाइटेंड व्यक्ति थे। वैसे व्यक्ति को मैं इनलाइटेंड बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। तो उन्होंने बोला है कि आशा तृष्णा न मरी, मरी मरी गया शरीर। आशा और तृष्णा हमारे अंदर जो है, कुछ खाने पीने, ऐश मौज करने का, वही है ना। आशा और तृष्णा क्या होती है? भूख प्यास, ठीक है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, पैसे कमाने की, समाज में दिखाने की, देखो मेरे पास कितना 50 लाख का कार है, ये इतना बड़ा टीवी है। तो वो सब भी कर लो, जितना इच्छा है सब पूरा करने का, कर्म करने का कोशिश करो। उससे आपको एक आपका स्किल भी डेवलप होगा। ठीक है,
सिर्फ नेगेटिव साइड से मत सोचो, पॉजिटिव साइड से भी सोचो। यार मैं मान लो शेयर मार्केट में पैसे लगाता हूं, तो आपको एनालिटिकल स्किल आपका बढ़ेगा कि यार ये शेयर में लॉस हो रहा है, उसमें फायदा हो रहा है, इसको बेच देते हैं, उसको खरीद लेते हैं, तो आपका माइंड डेवलप हो रहा है ना। तो आपके माइंड को डेवलप करना है भैया, क्योंकि दोबारा पैदा अगर हो गए तो ये माइंड आपका काम आएगा। ठीक है, ये जो आपने स्किल सीखा है, जैसे कि ये सब चीज मैंने सिर्फ इस लाइफ में नहीं सीखा है यार, समझो इस चीज को, रिबर्थ और पुनर्जन्म का मैटर। मैं ये जो कुछ भी बोल रहा हूं, जो कुछ भी किताब में लिखा हूं, जो कुछ भी ये समझा रहा हूं, वो आप कोशिश करके देखना, आप ऐसे कि समझा पाते हो कि नहीं समझा पाओगे। आप उस रास्ते पे कुछ दूर चले होगे, अपने पास्ट लाइफ में भी कुछ किए होगे, कुछ सोचे होगे, कुछ समझे होगे, तभी जाके इस तरह की काम कर सकते हो जो काम रजनीश किए, कृष्णमूर्ति किए, चाहे आचार्य प्रशांत कर रहे, चाहे कबीरदास ने भी किया। कबीरदास भी अपने पास्ट लाइफ में कुछ हद तक स्पिरिचुअल जर्नी किए होंगे, तब जाके वो अपने जो जिस लाइफ में हम उनको जानते हैं कबीरदास को, इतने सारे दोहे बोलना, क्या समझते हो? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोय, आशा तृष्णा ना मरी, मरी मरी गया शरीर। इस तरह की बातें ऐसे ही निकल जाती है यार, वो अंदर से निकलती है, वही यहाँ से, सोल से। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो कुछ भी यार आपके अंदर इच्छा है ना, ये आत्मा के बारे में भी ज्यादा एनालाइज मत करो। जो कुछ भी है कर्म करने के बारे में सोचो। कर्मण अधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण ने जो बोला है उस चीज पे गौर करो कि हम कर्म करेंगे तो ही हमको संतुष्टि मिल सकती है। बाकी ऐसे लेक्चर सुनने से, ये भी मैं बोलता हूँ, भागवत गीता पढ़ लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, गौतम बुद्ध का लेक्चर सुन लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा लेक्चर सुन लो, मैं तो ऐसे फेमस हूं नहीं, तो मेरा लेक्चर ज्यादा सुनोगे नहीं। आचार्य प्रशांत का 10,000 शायद वीडियो बन चुका है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, किसी का, कबीरदास का भी मैंने नाम लिया, कबीरदास के हजारों दोहे हैं, पढ़ लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम अपने अंदर जब फील करोगे, मेडिटेशन में थोड़ा शांत अवस्था, मेडिटेशन को गोली मारो, शांत बैठ के, चाहे लेट के, बैठने का मन नहीं है, थके हुए हो तो सोफा सेट पे बैठ जाओ, लेट जाओ और आराम से आंख बंद करके अनुभव करो कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। 25-30 साल के अगर एज के हो चुके हो, उसके पहले तो पेरेंट्स को ही गाइड करना पड़ता है, ये कर लो, वो कर लो। हमने भी अपने बच्चे को गाइड किया है। ठीक है, तो गाइड करना पड़ता है, कम से कम 20-22 साल तक गाइड करो, अपने पेरेंट्स का भी सुनो। उसके बाद खुद अपने अंदर आंखें बंद करके अनुभव करो, महसूस करो, अपने अंदर के भावों को रीड करो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, और उसके अनुसार कर्म करो। तब जाके आपको पूर्णतः संतुष्टि मिल सकती है और मुक्ति भी मिल जाएगी यार। मुक्ति के लिए ज्यादा परेशान नहीं होने का, आप अपने को डेवलप करने के बारे में सोचो, अपने आप को संतुष्ट करने के बारे में सोचो। ठीक है, अपने अंदर के फ्रेग्रेंस को निकालने के बारे में सोचो। जिस तरीके से आइंस्टीन निकाले, जिस तरीके से लता मंगेशकर जी निकाले, जिस तरीके से किशोर कुमार जी निकाले, अमिताभ बच्चन जी निकाले, बहुत सारे म्यूजिशियन है वो लोग निकाले, बहुत सारे साइंटिस्ट है वो लोग निकाले, उसी तरीके से आपको भी अपने अंदर की खुशबू को, टैलेंट को, क्रिएटिविटी को, इंटेलिजेंस को बाहर निकालने की जरूरत है। तब जाके आपको मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। नेचर को क्या जरूरत है यार, भर भर के बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, आज भी गांव देहात में देखोगे ना तो 2-3 बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं, more than 3 भी कुछ लोग पैदा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग लालू यादव के रास्ते पे भी चल रहे हैं, आज भी 10 बजे कुछ लोग पैदा कर दे रहे हैं। मेरी मर्जी, मैं जितना पैदा करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले। ऐसे लोग हैं बोलने वाले, आज भी समझाओगे तो वो ऐसे रिवर्स जवाब देते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। एनीवे, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है मैडम, कोई सवाल? कुछ नहीं? अरे कुछ तो सवाल पूछ लो। अरे लोग सवाल पूछते हैं, तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है, हैं? मैंने जो कुछ भी बोला 100% सहमत हो? तो सहमत हो तो बोलो तो। हाँ। चलो, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपके अंदर अगर कोई सवाल है तो सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मोस्टली तो मैंने सब कुछ खुल के बात किया हूं, तो शायद आपके मन में भी कोई मेरे मैडम के जैसा कोई सवाल नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट का जवाब भी देता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने का थोड़ा सा शौक है, तो कोई मुझसे कोई पूछ देता है तो मैं रिटर्न में सोचता हूँ कि इसको जवाब दे दूं। और अभी जवाब देना तो बहुत आसान है, बस वॉइस करना है और लिखाते चला जाता है। तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।